सो गाइस वेलकम बैक। आज वापस हमारा जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है उसको हम अपडेट करेंगे। येस्टरडे वी ट्राइड यहाँ पर टू डू लिस्ट एप्लीकेशन करे थे, जहाँ से कोई भी आइटम ऐड करना है तो हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम पॉपअप मैसेज बता रहे थे, और कुछ न्यू आइटम यहाँ पर ऐड करना है तो हम वैलिडेशन भी ऐड कर रहे थे उसमें, और आइटम ऐड डिलीट बस बेसिक से फंक्शनैलिटी कर रहे थे। और वही सेम हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर एम्प्लॉय मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करे थे। जैसे यहाँ पर कोई न्यू एम्प्लॉय ऐड करने के लिए एक छोटा सा फॉर्म यहाँ पर दे दिया हम, जिसमें पाइथन एंड सीएसएस कोई भी स्किल्स यहाँ पर ऐड करने के बाद, वर्किंग आवर्स ऐड करने के बाद सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड हो रहा था वो। ठीक है, और यहाँ पर अभी क्या करना है गाइज, अपने को थोड़ा सा वैलिडेशन लगाना है। जैसे मैं सबमिट कर रहा हूँ, जितने बार मैं सबमिट कर रहा हूँ आप देख सकते हैं, बट वो रोहित है ना, ये एक्चुअली क्या है, वैलिडेशन अपने को यहाँ पर लगाना है। ये ऐड वाले एम्प्लॉय फॉर्म में यहाँ पर वैलिडेशन ये लगाना है कि ऑलरेडी एम्प्लॉय एग्जिस्ट करके। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, अगर सेम नाम से अगर किसी को मैं अपडेट कर रहा हूँ तो वो वाला क्या हो रहा है ना, एग्जिस्टिंग वाले को ओवरराइट कर रहा है। वैसे नहीं करना है अपने को, एग्जिस्टिंग वाले को ओवरराइट नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी एक वैलिडेशन लगाएंगे। चलो अभी हमारा जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का फाइल है ओपन कर लिया, और ओपन विथ लाइव सर्वर भी है। ठीक है, और बेसिकली अब क्या करना है गाइस, इसका जावास्क्रिप्ट फाइल कहाँ है, हमारा main.js। ठीक है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली जब भी हमारा कोई न्यू एम्प्लॉय ऐड हो रहा तो यहाँ पर अपने को चेक करना है। देखो ऐड एम्प्लॉय फॉर्म, ये तो बस हमारा क्या था, फॉर्म डिस्प्ले करने के लिए और हाइड करने के लिए दो फंक्शंस थे। जैसे यहाँ पर है ना, डिस्प्ले कर रहे, कैंसिल करने से हाइड, डिस्प्ले हाइड। तो यहाँ पर हम कैंसिल फॉर्म पे यानी वो उसको नन कर रहे थे, और ऐड एम्प्लॉय फॉर्म ये फंक्शन कब कॉल कर रहे, जब वो बटन हम क्लिक कर रहे तो ये वाला फॉर्म जो है हमारा डिस्प्ले हो रहा था। ठीक है, अब एक्चुअल फंक्शन ये है जिस जो कि हमारा डेटा में ऐड हो रहा। ठीक है, वैल्यूज़ तो 4 लाइन का ही कोड है अभी। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले, अभी वैलिडेशन यहीं पर ऐड करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग यूज़र इनपुट तो स्टोर कर लिए। यूज़र इनपुट में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, नेम स्किल्स आवर्स, तीनों को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए हम। और उसके बाद यहाँ पर जो नेम है ऑलरेडी हमारे एम्प्लॉय डेटा में है कि नहीं देखना है। ठीक है, तब अगर ऑलरेडी है तो हम यहाँ पर एक मैसेज बताएंगे, वैलिडेशन यहाँ पर हम लगाएंगे, छोटा सा एरर मैसेज यहाँ पर अब डिस्प्ले करेंगे कि ऑलरेडी एम्प्लॉय एग्जिस्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसका प्लेस होल्डर यहीं पर दे देता हूँ, जहाँ पर एम्प्लॉय फॉर्म है। देखो ये मेरा फॉर्म है, एम्प्लॉय नेम वगैरह सब। यहाँ पर एक छोटा सा मैं पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पर देखो इसका जो क्लास रहेगा डेंजर, टेक्स्ट हाइफन डेंजर, ये जो है ना बेसिकली एरर मैसेजेस के लिए हम यूज़ करते हैं। रेड कलर जैसा टेक्स्ट आता है, राइट। तो क्लास इज इक्वल्स टू टेक्स्ट डेंजर, और इसका आईडी हम दे देंगे यहाँ पर एरर मैसेज। ठीक है, इसको और थोड़ा यूनिक करने के लिए मैं बोल रहा हूँ एम्प्लॉय का एरर मैसेज। और सेम हम प्रोजेक्ट में भी करने वाले हैं, तो आप ही बताएंगे मेरे को प्रोजेक्ट में। एम्प्लॉय का तो मैं अभी कर दे रहा हूँ, बट प्रोजेक्ट का आपको मेरे को बताना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा आईडी अभी डॉक्यूमेंट डॉट गेट गेट एलिमेंट बाय आईडी एम्प्लॉय एरर मैसेज डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखेंगे एम्प्लॉय विथ सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पर ये वाला कब हम कॉल करने वाले, ये जो पैराग्राफ में हम एंटर करेंगे, पहले यहाँ पर चेक करना है गाइस। देखो पहले मैं क्या बोला कि नेम ऑलरेडी डेटा में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, ये मेरा डेटा है, यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा का एक डिक्शनरी जैसा है। डिक्शनरी में एक की कैसे चेक करेंगे हम, एक जस्ट की चेक करना है अपने को डिक्शनरी में। इंडेक्स ऑफ द लिस्ट में होता भाई, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल। देखो नेम, इफ नेम इन कीवर्ड यूज करते हैं यहाँ पर। एम्प्लॉय डेटा
देखो एम्प्लॉय डेटा क्या है आपका, एम्प्लॉय डेटा एक डिक्शनरी है, राइट, एक डिक्शनरी है जिसमें की रहेंगे एम्प्लॉय नेम और उसके सारे प्रॉपर्टीज वैल्यूज, की रहेंगे एम्प्लॉय नेम उसके सारे प्रॉपर्टीज वैल्यूज। तो एक डिक्शनरी में की चेक कर रहे हैं हम, ठीक है, एक डिक्शनरी में की चेक करने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, इफ की इन डिक्शनरी देन, इफ की इन डिक्शनरी देन हम क्या बोल रहे हैं, हाँ भाई ऑलरेडी यूजर नेम है। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा ये वाला, देखो एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट, जस्ट वन लाइन ऑफ कोड है, थोड़ा सा लॉजिक पे ध्यान दो। यहाँ पर ऑलरेडी अगर हमारा एम्प्लॉय है तो यहाँ पर बोल रहे हैं नेम ऑलरेडी इन डेटा देन एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट, एल्स एम्प्लॉय, एल्स सेम प्रोसेस कर रहे हैं जैसा हमारा करंट प्रोसेस है। एल्स में यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं गाइज, यहाँ पर देखो एक सक्सेस मैसेज भी रख सकते हैं। चलो ये जैसे मैं एरर मैसेज बता रहा हूँ ना, यहाँ पर हम लोग जो है ना सक्सेस मैसेज भी रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एरर की जगह पे हम लिख देंगे सक्सेस। और अगर इन दैट केस यहाँ पर जो एम्प्लॉय है इसको जो है हमें ये डिस्प्ले करवाना है यहाँ पर कि आपका जो एम्प्लॉय है ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे बोलेंगे उसको, एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली एंड देन, अगर कोई जल्दबाजी में स्पेलिंग मिस्टेक दिख रही है तो मेरे को बताओ भाई, मैं ज़्यादा तो जो है ना लॉजिक पे ही फोकस करता हूँ, सिंटैक्स पे करता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक पे मेरा तकरीबन बार एरर हो जाता है। यहाँ पर एडम अगर देखते हैं ऑलरेडी है, और बाकी सब तो देखेगा ही नहीं वो, अगर एडम है तो बस उसको वहीं रोक देगा। जैसे अगर मैं यहाँ सबमिट बोलूँ, एम्प्लॉय विथ सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब मैं बोलता हूँ एडम वन, तो देखो एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली तो आ गया मेरे पास, बट ये वाला भी हाइड करना है, राइट, जो एरर मैसेज है उसको भी हटा देना है अपने को, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि नया यहाँ पर कुछ सीखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे सेट टाइम आउट फंक्शन, ठीक है। सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करता है गाइस, एक सेकेंड बाद कोड एग्जीक्यूट करता है, यानी अभी जैसा यहाँ पर मैं कुछ लाइन ऐड कर रहा हूँ कोड के, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, ये वाला भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट थोड़ी देर के लिए वो कोड को रोक देगा। ये सेट टाइम आउट क्या करता, सेट टाइम आउट, देखो सेट टाइम आउट का टी कैपिटल है, जस्ट टी कैपिटल है। सेट टाइम आउट में हम क्या कर देगा इस, यहाँ पर एक कुछ फंक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। जैसे देखो पहले आप क्या करेंगे ना, सेट टाइम आउट लिखेंगे, सेट टाइम आउट के पैरेंथेसिस में आप लिखेंगे फंक्शन, ठीक है। फंक्शन जैसा नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं, पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस सेम लिखेंगे, बट वो सेम कहाँ पर कर रहे हैं, दूसरे पैरेंथेसिस में कर रहे हैं, सेट टाइम आउट के पैरेंथेसिस में, राइट। यहाँ पर उसके बाद कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद यहाँ पर देखो जैसे 1000 हो जाता है 1 सेकेंड, ठीक है, तो हम यहाँ पर 3000 देंगे, तो थ्री सेकेंड्स में वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसका जो इनर HTML है वापस से एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखो सेट टाइम आउट फंक्शन यहाँ पर भी हम ऐड कर देते हैं। अगर एम्प्लॉय एडेड हो गया सक्सेसफुली तो एम्प्लॉय आफ्टर 3 सेकेंड, तो देखो सेट टाइम आउट पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर नॉर्मल जैसे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। और मैं आपको वापस लिख के बता देता हूँ, यहाँ पर देखो पहले क्या लिखना है, सेट टाइम आउट और पैरेंथेसिस लिख दिए, और अंदर पैरेंथेसिस के लिखना है फंक्शन, फिर पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस लिखना है, और यहाँ पर आपको करना है ये जो कर्ली ब्रेस के बाद में लिखना है कॉमा, यहाँ पर जितना भी अपने को टाइम डिले करवाना है, और देन यहाँ पर आपका जो है कोड आ जाएगा अंदर, ठीक है, यहाँ पर कोड आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सेट टाइम आउट फंक्शन यूज़ करना है। अभी देखते हैं सेट टाइम आउट फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। और यहाँ पर देखो मैं एडम यहाँ पर लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ, एम्प्लॉय विथ सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, 3 सेकेंड बाद ऑटोमेटिकली चला गया वो, और नया वाला एम्प्लॉय ऐड हो गया, और 3 सेकेंड बाद वो भी ऑटोमेटिकली चला गया। अब थोड़ा और वैलिडेशन यहाँ पर अपने को लगाना है, जैसे ये जो है ना रिक्वायर्ड रख देते हैं हम, ये जैसे ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए और ये भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, इवन पूरे रिक्वायर्ड रख देते हैं, कोई भी जो वैल्यू है ना एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो एक और कंडीशन लगाएंगे हम, इफ नेम इक्वल टू एम्प्टी, और कंडीशन कैसे देते हैं भाई
ये रिकॉर्ड अपन इनपुट में और एचटीएमएल में डाल सकते हैं। इनपुट में एचटीएमएल में रहता ना और रिकॉर्ड का फंक्शन। हाँ, वो कब कर रहे हैं हम? बेसिकली फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं ना, फॉर्म यहाँ पर सबमिट नहीं कर रहे हैं। जस्ट हम क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ पर इनपुट डेटा जावास्क्रिप्ट में ले रहे हैं, ठीक है। फॉर्म हम सबमिट नहीं कर रहे। फॉर्म जब सबमिट करते हैं तो रिक्वायर्ड हम दे सकते हैं, जो कि जब तक वो कुछ एंटर नहीं करेंगे फॉर्म सबमिट नहीं करने देता अपने को, ठीक है। अब यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन लगा रहे हैं। अगर नेम इक्वल टू एम्प्टी रहा या फिर स्किल्स इक्वल टू एम्प्टी रहे या फिर और इसी तरह से लगाते, राइट। मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस हम देखें ना, आवर्स इक्वल टू एम्प्टी अगर रहा तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर क्या करेंगे, वापस हमारा सेम, देखो ये सब कुछ एल्स कंडीशन में आ जाएगा। अभी ये सब कुछ क्या हो जाएगा, एल्स कंडीशन में आ जाएगा। देखो ये वाला हो जाएगा एल्स, और ये जितना भी मेरा कोड है अभी एल्स कंडीशन में हो गया है। देखो अब सबसे पहला रिक्वायर्ड क्या है, मतलब कंडीशन क्या है कि ये सारी चीज़ें पहले तो एम्प्टी नहीं होना। अगर एम्प्टी हुए तो हम बोलेंगे यहाँ पर ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर जो एरर मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हमारा पैराग्राफ है ना, इसी में लिख देंगे ऑल रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब जो है ऐड एम्प्लॉय, यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ। देखो ऑल द फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अब कोई भी मैं एक खाली नहीं छोड़ सकता हूँ यहाँ पर। जैसे वर्किंग आवर्स में खाली छोड़ा ना, तो मेरे पास ये फील्ड ऐसा ही रहेगा। और जैसा ही मैं एंटर करूँगा, एम्प्लॉय विथ सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। अच्छा ये दूसरा एरर है अभी हमारा। तो यहाँ पर जो है, अगर दोनों एरर है समझो, जैसे एम्प्लॉय विथ सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है और ये भी है, तो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड बोल रहा। और अगर मैं फिर भी यहाँ पर कुछ ऐड कर दूँ तो एम्प्लॉय विथ सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। तो दोनों वैलिडेशन को क्रॉस करें तो तब हमारा एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली आ रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं गाइज, इसको सेपरेटली हैंडल कर सकते हैं। जैसे एम्प्टी वाले को सेपरेट हैंडल करना, इसको सेपरेटली हैंडल करना, जो सेम नेम वाला है दोनों को अलग अलग पैराग्राफ दे सकते हैं। या फिर जो है हम एक डिव में अपेंड कर सकते हैं मल्टीपल एरर्स बताने के लिए, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप का एरर हम लोग ट्राई करेंगे। बूटस्ट्रैप में जाके अलर्ट यहाँ पर होता है, इसको हम यूज़ करेंगे अभी। और एक मॉडल भी यूज़ करेंगे हम, ठीक है। प्रोजेक्ट ऐड करने के लिए मॉडल फॉर्म यूज़ करेंगे। देखो एरर मैसेजेस ऐसे होंगे, सक्सेस मैसेजेस ऐसे होंगे। तो अब इसके लिए कोड यहाँ यहीं पर रहेगा। बेसिकली ये बेसिक सा एरर है, देखो ये बेसिक सा एरर मैसेज है ना। डेंजर के लिए ये वाला है, तो क्लास क्या है इसका, देखो अलर्ट, डेंजर अलर्ट, रोल अलर्ट, ये पूरा हमको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम आएंगे जहाँ पर पी हम जस्ट लिखे थे, वहाँ पर लिख देंगे ये। और इसका भी आईडी हम देंगे सेम, ठीक है। इसका आईडी भी हम बेसिकली यही सेम हम पैराग्राफ इसमें कॉपी कर ले सकते हैं, राइट। और उसी तरह से ये जो हमारा सक्सेस के लिए है उसका डेंजर अलर्ट यहाँ पर भी ले लेते हैं। अलर्ट सक्सेस लिख देंगे बस। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दिख रहा है, देखो गाइस। इसको जो है हमको हाइड करना है बेसिकली। और अब हाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको आईडी इसी को दे देते हैं और पैराग्राफ हम हटा देंगे इसमें से। पैराग्राफ इट्स नॉट मैंडेटरी। अभी इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट हाइड रखेंगे और जैसा ही एरर आएगा तो तब हम इसको डिस्प्ले करेंगे गाइस। देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये जैसे दिख रहे हैं ना, अभी वो दिखेंगे नहीं। हम इसको क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट हाइड रखेंगे। कैसे हाइड करते हैं गाइस, बाय डिफ़ॉल्ट कोई चीज़ को हाइड कैसे करते हैं, डिस्प्ले नन कर देना। ऑल राइट, तो स्टाइल इज इक्वल्स टू डिस्प्ले नन कर देंगे हम। अब देखते हैं ये ऑल बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं दिख रहा है। अब इसको डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ता अपने को, जब जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं ना डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ता। अब देखो गाइज यहाँ पर जो है
इनर HTML एम्प्टी करने के अलावा और चीज़ एक क्या करना पड़ रहा अपने को, डिस्प्ले यहाँ पर हटाना पड़ता। वो इसके लिए CSS कैसे हम अपडेट कर रहे थे आपको याद होगा तो कल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में डॉट, देखो ये एरर मैसेज है ना, इसका डिस्प्ले ब्लॉक कराना है मेरे को, तो स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू ब्लॉक। ठीक है, ये डिस्प्ले नन कर रहे हैं यहाँ पर, बेसिकली नन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये एरर मैसेज जहाँ जहाँ पर भी है, देखो अभी यहाँ पर एरर मैसेज है, यहाँ पर एरर मैसेज है, और एल्स में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको देखो नहीं ये देखो यहाँ पर सेट टाइम आउट हम फंक्शन यूज़ करें ना, ये सेट टाइम आउट फंक्शन एम्प्टी वाले के लिए भी अप्लाई करना है ना। अगर वो एम्प्टी रहा तो एरर मैसेज बताएगा, और ये जो है ना इसका वापस 3 सेकेंड्स के बाद में डिसेबल हो जाएगा, एम्प्टी भी हो जाएगा, डिसेबल भी हो जाएगा। ठीक है, और अपन क्या कर सकते हैं गाइज, इसका एक फंक्शन बना ले सकते हैं, जैसे डिस्प्ले एरर मैसेज इसका एक फंक्शन बना सकते हैं हम। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है अपने को, थोड़ा सा कोड हमारा जो है ना यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा, फंक्शन रीयूजेबल कर लेंगे हम इसका। यहाँ पर शो अलर्ट, अब हमारा देखो गाइज रिक्वायरमेंट क्या है, पहले तो हमें आईडी होना है। ठीक है, कौन से वाले एरर मैसेज पे आप बताना चाह रहे हैं, पहला सबसे रिक्वायरमेंट क्या है, आईडी है। तो शो अलर्ट मैं कॉल करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, देखो ये शो अलर्ट जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा ये वाले आईडी को पहले बताना है आपको। देखो ये आईडी हो गया और मैसेज हो गया, आईडी हो गया, मैसेज हो गया, आईडी और मैसेज दोनों। अब बाकी मैं ये पूरा डिलीट कर देता हूँ, डिलीट नहीं करता हूँ, बेसिकली यही सेम मैं कट करके शो अलर्ट में रख देता हूँ भाई। तो शो अलर्ट में मैं क्या क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक आईडी है पहली पोजीशन पे, देखो पहली पोजीशन पे मैं क्या भेज रहा हूँ, आईडी भेज रहा हूँ। तो आईडी की जगह मैं लिख दूंगा आईडी यहाँ पर, और आईडी आ गया। और उसी तरह यहाँ पर इनर HTML के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, यहाँ पर इनर HTML भेज रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मैसेज है वो, यहाँ पर इक्वल टू मैसेज बोल रहे हैं। ठीक है, ये सेम चीज़ मैं 2 बार कॉल कर रहा हूँ ना अभी, तो 2 बार मैं जैसे यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ शो अलर्ट, पहली बार मैं कॉल कर रहा हूँ, सेम मैं यहाँ पर भी कॉल कर रहा हूँ शो अलर्ट, यहाँ सब मैं हटा देता हूँ। पहले इसका जो मैसेज है ये शो अलर्ट फंक्शन में मेरे को आईडी और मैसेज भेजना है, तो यहाँ पर मेरा शो अलर्ट फंक्शन आ गया, और इस वाले डिव में मेरे को अपेंड करना है, और ये वाला मैसेज बताना है। तो ये वाला कोड अभी रेड्यूस हो गया, और उसी तरह से ये नीचे वाला कोड क्या बोल रहे थे, सक्सेस वाले मैसेज के लिए बोल रहे थे हम। तो ये वाले कोड में हम सेकेंड वाला आईडी भेजेंगे, जैसे यहाँ पर आ जाएगा जस्ट सक्सेस। ये क्या है गाइज, ये वो अलर्ट का आईडी है, राइट, वो अलर्ट का आईडी है, और ये वाला मैसेज भेज रहे थे हम। तो ये वाला कोड भी रेड्यूस हो जाएगा, और डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले नन का वो भी करना है अपने को। यहाँ पर जो भी मैसेज आप बताना चाह रहे हैं पहले उसको डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे, डिस्प्ले इज इक्वल्स टू ब्लॉक, यानी वो अभी विजिबल हो जाएगा, ब्लॉक यानी विजिबल, नन यानी हाइड। ऑल राइट, ठीक है। तो अब देखो जहाँ जहाँ पे हमें मैसेजेस शो कराने ऊपर के, वहाँ पर हम बोल रहे हैं शो अलर्ट। अब देखेंगे, अभी थोड़ा सा कोड रिड्यूस कर लिए सो कैसे वर्क कर रहा है, या फिर कुछ एरर होता है तो उसको भी फिक्स करेंगे। चलो अब यहाँ पर मैं सबमिट करा तो कुछ भी नहीं आया इसमें, बेसिकली क्यों नहीं आया, देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई और डी फेल टू एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट ऑन डॉक्यूमेंट 103 लाइन नंबर। देखो राइट साइड में क्लिक भी कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर ये बोल रहा है कि इनर HTML इज इक्वल्स टू मैसेज। ओके, तो यहाँ पर मैं आईडी नहीं दिया था गाइस, देखो ये आईडी मिस हो गया। बहुत ही सिंपल होता है इसमें डीबग करना, जस्ट जहाँ पर एरर है वहीं पर क्लिक करना है। देखो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड आ गया, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडम एंड पाइथन एंड 8। देखो एम्प्लॉय विथ सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली।
अभी वो प्रॉपरली वैलिडेशन क्या है हमारा वर्क कर रहा। और ये फॉर्म को एम्प्टी कर देंगे ना, जैसा ही एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली है तो ये वैल्यूज़ हमारे जो ना एम्प्टी कर देंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल भी करा सकते हैं हम जहाँ पर एम्प्लॉय ऐड हुआ। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसका एम्प्टी कर देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं क्या करता हूँ अभी कॉपी कर लेता हूँ। देखो इसको एम्प्टी करने का शॉर्टकट क्या है, जैसा हम ये करे थे इसका वैल्यू एक्सेस करे थे ना, उसी तरह से असाइन भी कर सकते हैं। जैसे एक्सेस करे थे उसी तरह से असाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी कर दें हम, दैट्स इट। तो तीनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी एम्प्टी हो जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा एम्प्लॉय ऐड करने का विथ वैलिडेशन, ठीक है। अब हम एम्प्लॉय को क्या करना है इस अपडेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, एक 3 डॉट मेन्यू दे देंगे हर एक के लिए, एक 3 डॉट मेन्यू दे देंगे। जैसे वो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा लाइक डिलीट अपडेट, दो चीज़ें देखेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं जाता हूँ mdbootstrap.com ड्रॉप डाउन, और ड्रॉप डाउन में देखते हैं हम कैसे हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पर स्टैंडर्ड है और हम कौन सा वाला यूज़ कर रहे हैं इसमें अभी। ये जो 3 स्क्रिप्ट आते हैं ये जेक्वेरी में आते हैं हमारे, तो यहाँ पर जेक्वेरी वाला वर्जन, तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, बिल्कुल जेक्वेरी वाला ही फॉलो कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर आना चाहिए जेक्वेरी। तो जेक्वेरी का देखो ड्रॉप डाउन ऐसा है, यहाँ पर ऐसे ही क्लिक करें तो नीचे आएगा एक्शंस वगैरह आएंगे, ठीक है। तो ये वाला मेरे को अभी चाहिए, हर एक प्रोफाइल में चाहिए। तो कहाँ से हम प्रोफाइल्स क्रिएट कर रहे थे, यहाँ से क्रिएट कर रहे थे इनिट फंक्शन में, सारे प्रोफाइल्स ऐड कर रहे डेटा पे लूप करके हम लोग। तो अभी क्या कर रहे थे हम, जस्ट वो जो ड्रॉप डाउन हम क्रिएट करें, जो ड्रॉप डाउन वहाँ से लेकर आए अभी एम्प्लॉय के, हर एक एम्प्लॉय की प्रोफाइल में ऐड हो जाने चाहिए। हाँ भाई बोलो। वो जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट में था। जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट में ही आता, बट क्या है वो जेक्वेरी उसका लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का। देखो मेरे पास स्क्रिप्ट्स इसके ऐड है ऑलरेडी, यहाँ पर देखो स्क्रिप्ट्स ऐड है जेक्वेरी वगैरह ये सब, बट फिर भी ये ड्रॉप डाउन इसका वर्क नहीं कर रहा हमारे पास। ये क्या है ना गाइस, जब हमारा बूटस्ट्रैप अगर प्रॉपरली इंटीग्रेट हो गया तो ये प्रॉब्लम नहीं होती अपने को। जैसे यहाँ पर अभी भी स्टैंडर्ड दिख रहा है, ये पता नहीं मेरे को स्टैंडर्ड क्यों दिख रहा है, यहाँ पर जेक्वेरी रहना था। अरे यार बूटस्ट्रैप mdbootstrap.com पे जाएंगे और यहाँ पर ये देखो इतने वर्जन है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ये हर एक के लिए एक एक अपना वर्जन बना लिए। जेक्वेरी वाला हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं ना, तो जेक्वेरी वाला यहाँ पर मैं ले लिया और ड्रॉप ड्रॉप डाउन्स यहाँ पर आ गए ड्रॉप डाउन्स। ओके तो ये वाला एक्चुअल मेरे को चाहिए, अभी कॉपी कोड करता हूँ और यहाँ से इसका जो आउटपुट है अभी करेक्ट आना चाहिए। देखो ड्रॉप डाउन जो है यहाँ से ओवरराइट कर दें हम। ऑल राइट, देखो तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, 3 डॉट मेन्यू देंगे हम। इसका पोजीशन ऐसा रखेंगे कि छोटा सा बटन, मतलब इतना बड़ा नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर ये जो बटन है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, ये BTN ये वगैरह सब हटा देता हूँ ये, या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ यहाँ पर P0 बोलता हूँ। और उसी तरह से इसको एक डिव में रखता हूँ मैं। देखो कभी कभी क्या होता है, हमारा जो बटन है ये बिल्कुल ही टोटल विड्थ का हो गया। यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं अभी, डिव एक डिव टैग में रखते हैं। तो देखो इसका जो अभी नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ है वो उस पर आ गया है। मतलब जब बड़ा हमारा बटन हो गया ना तो उसको उसके पेरेंट डिव की वजह से होता है। वजह से यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स है ना, वो डिस्प्ले फ्लेक्स अंदर के सारे आइटम्स को वैसा जो है ना अलग थोड़ा प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर देता, जैसे CSS वगैरह। तो उसकी वजह से हमारा जो बटन था बड़ा हो गया था। यहाँ पर हम क्या करने वाले गाइस अभी, मैं आइकन्स में जाता हूँ, बूटस्ट्रैप आइकन्स पे जाता हूँ, MD बूटस्ट्रैप आइकन्स, और 3 डॉट मेन्यू का जो आइकन रहता ना वो लेकर आएंगे हम अभी। देखो यहाँ से जो आइकन्स का लिस्ट है, यहाँ पर हम डॉट एक बार सर्च करते, हाँ आ गया, ये वाला होना था मेरे को। तो डॉट यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया और अब देखेंगे
तो ये डॉट वाला जैसा आ रहा है, ठीक है, डॉट। और इसको जो है मैं यहाँ पर P1 करता हूँ एक बार। हाँ, ये थोड़ा बेटर है, ठीक है। और इसका जो एरो आ रहा ना, राइट साइड में आए जैसा करेंगे हम, जैसे लेफ्ट साइड में आए जैसा करेंगे, जैसा राइट साइड में है उसी तरह से लेफ्ट साइड में भी आ सकता है वो। तो ड्रॉप डाउन एट द लेफ्ट साइड हम ट्राई करना चाह रहे हैं, हाँ है ना, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लेफ्ट बोल के है। तो यहाँ पर हमको ऐड करना है सिंपली एक और क्लास ड्रॉप डाउन लेफ्ट। ये ड्रॉप डाउन क्लास के बाजू में हमारा ड्रॉप डाउन लेफ्ट भी ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया ड्रॉप डाउन क्लास, और इसके बाद ड्रॉप डाउन लेफ्ट। नहीं हुआ, ये कहाँ पर कर रहे हैं बेसिकली, इसी को कॉपी कर लेते हैं ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं, चलो इसी को कॉपी कर लिए और यहाँ पर पेस्ट भी कर लिए। इसके पास यहाँ पर हम जो बटन है उसका पैडिंग बहुत ही छोटा कर देते ना, P1 कर देते उसका। ड्रॉप डाउन लेफ्ट तो आ रहा है हमारे पास, बट क्या है गाइस, इसका पैडिंग अभी रिमूव नहीं हुआ हमारे पास। P1 करा मैं यहाँ पर, और फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। नो, यहाँ पर करता हूँ P1। इतना बड़ा बटन तो नहीं चाहिए था अपने को एक्चुअली, ओनली ओनली एक ड्रॉप डाउन ट्रिपल डॉट का आइकन चाहिए था। तो यहाँ पर हम कैसे इसको अभी टॉगल करते हैं, देखो P1 BTN है, BTN प्राइमरी PX3। अच्छा ये है ना डेटा टॉगल ड्रॉप डाउन और एरियल, ये सारे चीज़ें। मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, अभी ये डिलीट ही कर दे रहा हूँ, बटन को ही डिलीट कर दे रहा हूँ। ये सारे एट्रीब्यूट्स मेरे को देने हैं, कहाँ पर देने हैं, ये 3 डॉट मेन्यू में देने हैं जस्ट। अभी जो बटन कर रहा था वही काम करेगा, ये 3 डॉट मेन्यू भी ट्राई करते हैं अभी। अरे ये ड्रॉप डाउन बोल के अभी नहीं किया गया, ड्रॉप डाउन लेफ्ट करके। अच्छा यहाँ पर है यार बटन, ये एक्चुअली नीचे है ये बटन। तो वैसे तो मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले बटन को अप्लाई करना है मेरे को ये सब चीज़ें। तो अब मेरे को यहाँ पर आना था, आके ये ड्रॉप डाउन लेफ्ट की जगह पे आइकन देने का है अपने को, आइकन। ये ड्रॉप ड्रॉप लेफ्ट हट जाएगा, आइकन आ जाएगा, और उसका पैडिंग बहुत ही छोटा वाला पैडिंग P1। टॉगल ड्रॉप डाउन ये आ रहा है ना, टॉगल ड्रॉप डाउन ये कहाँ लिखा आ रहा है, ये कहीं पर भी दिख तो नहीं रहा है अपने को। बट ये वाला मेन्यू थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को अभी, बट वर्क नहीं कर रहा, जस्ट इतना है कि वो वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर उसको वर्क कराने के लिए डेटा टॉगल ये सब मैं अभी कॉपी करा था ना, उसका डेटा टॉगल और उसके दूसरे एट्रीब्यूट्स, ये कॉपी करना है अपने को। ये एट्रीब्यूट्स के थ्रू ही उसका बिहेवियर रहता है गाइस, कि वो कैसा दिखना है और उसका एक्शन क्या रहेगा, वो सब चीज़ें एट्रीब्यूट से ही होंगे। अब इसका पोजीशन जस्ट मेरे को क्या करना है, पोजीशन सेट करना है यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे। कोई सजेस्ट करेंगे मेरे को टॉप राइट कॉर्नर पे इसको कैसे हम रखेंगे, इसका पोजीशन टॉप राइट कॉर्नर पे। मार्जिन लेफ्ट ऑटो स्टाइलिंग से कर रहा है। हाँ स्टाइल से करेंगे। स्टाइल से क्या मतलब अपन वो क्या बोलते पोजीशन रिलेटिव डाल के राइट 0 राइट 0 और टॉप भी 0 कर ऊपर आना है टॉप 0। कोई नहीं, फिर से एक बार सेव करता हूँ। इसका डिव जो है अलग ही शब्द है अपना। अच्छा तो ये डिव में नहीं देके मैं क्या करता हूँ, तो कहाँ दूँ, यहाँ पर दूँ क्या? नहीं भाई इसका डिव तो अलग है ना। तो चलो एक बार एब्सोल्यूट ले लेता हूँ मैं। एब्सोल्यूट भी नहीं काम कर रहा है, इसको हार्ड रिफ्रेश करना पड़ेगा क्या? एब्सोल्यूट भी नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं काम कर रहा तो नहीं ठीक से नहीं स्टाइल टैग अपन ठीक से नहीं दिएगा। चलो इसको बिल्कुल ही टॉप पे रखता हूँ मैं, फ्लोट राइट बोल देंगे सीधे सीधे।
हाँ ये हार्ड रिफ्लेक्ट कैसे करना बोले ना। कंट्रोल F5 से करते। फ्लोट राइट क्या करता गाइस, इसको फोर्सफुली राइट साइड पे इसको फ्लोट करवाता है। देखो इतना भी अपने को फ्लोट राइट नहीं होना था, इसका जो है ना इसकी डिफ के अंदर इस अंदर वाले डिफ के जिसमें कलर है, इस डिफ के अंदर में होना है अपने को। अब तो आ गया, फ्लोट राइट काम नहीं कर रहा, बट इसका जो है अंदर वाला डिफ में कैसा प्रॉब्लम है बोल तो, ये कार्ड है Y4 है। भाई अब पोजीशन रिलेटिव डाल दो। एक सेकेंड ये जो कर रहा है ये बाहर की साइड कर रहा है। जस्ट अपने को देखो गाइस, ये जो कलर होना है ना, कलर कार्ड ये सब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर है, कार्ड है, PY4 है और राउंडेड है। तो ये सब चीज़ें अपना बटन इसके अंदर आना ना। हाँ उसी के अंदर आना है अपने को, कलर के अंदर ही आना है ये सब। तो एक पेरेंट डिव और बना दिया मैं, जिसको ये वाला डिव सेपरेट करेगा अभी। ओह ये क्या हो गया? जादू। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इसका जो एक क्लोजिंग डिव है वो रह गया क्या? अच्छा यहाँ से एक ओपन करा मैं, इसको फ्लोट राइट कर रहे हैं, तो ये ऐसा आना है, ऊपर आना है, सबसे ऊपर। नहीं फिर भी नहीं आ रहा। चलो इसका जो है बैक करो थोड़ा जल्दी जल्दी, कंट्रोल Z करके। कुछ भी ऐसा गड़बड़ हो गई तो गाइस परेशानी की बात नहीं, इसमें कंट्रोल Z रहता है हमारे पास, तो कंट्रोल Z से देख सकते हैं पूरा बैक आ गया। ठीक है चलो अभी इसका फंक्शनैलिटी ऐड कर देते, पोजीशन अलाइनमेंट वगैरह तो देखेंगे हम। इसका जो फंक्शनैलिटी है, ये मोबाइल में कैसे दिख रहा है बेसिकली, मोबाइल में ऐसा है, ये 3 डॉट मेन्यू जो है कार्ड के अंदर टॉप राइट कॉर्नर। करो क्या करूँ? भाई मैं क्या करूँ? सेंटर करो ठीक है ना, उसके बाद सेंटर होना Yes, होना come on. चाहिए आपको। अपन एम जो दिए ना उसके बाजू में रख दो, उसके बाजू रख के फ्लोट राइट कर दो। समझ रहा? ये डिव के अंदर बोल रहे हैं ना आप, ये कलर के डिव के अंदर? इसके अंदर नेम जो है ना, नेम अपना हाँ उसके बाजू डाल दो बटन ये सब। ओके उधर रख के नेम है, फ्लोट राइट कर दो। नेम है, नेम के बाजू में मैं ऐड कर दिया इसको। और अब इसको जो है फ्लोट राइट करो बोल रहा है, तो यहाँ पर फ्लोट राइट कर देंगे। फ्लोट राइट क्या है, CSS है ना, तो इसके लिए स्टाइल फ्लोट राइट, फ्लोट राइट। नहीं ये अच्छा, ये डिव में देंगे अब एक बार। फ्लोट राइट अब हुआ गाइस, अब हुआ ये तो एक्चुअली जस्ट अपने को नेम जो है इसका यहाँ नीचे ला लेना है इसके। हाँ अब आया एक्चुअल हमारा जो पोजीशन है, ऐसा ही चाह रहे थे हम। ठीक है फ्लोट ये जो नेम है ना, इसको फ्लोट लेफ्ट करेंगे, यानी दोनों एक लाइन में होने चाहिए। अभी यहाँ पर इतना जो गैप आ रहा है वो भी नहीं आएगा हमारे पास, तो इसको स्टाइल में देंगे फ्लोट लेफ्ट। वो खाली 3 डॉट में रख सकते। खाली 3 डॉट के लिए तो प्रॉब्लम हो रही है अपने को, ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा वो। स्टाइल फ्लोट लेफ्ट सही नहीं तो पोजीशन अब डाल दो ना। अभी नहीं इस पे आया तो पोजीशन शायद काम करेगी। अच्छा रिलेटिव पोजीशन बोल रहे क्या, विड्थ नहीं तुरंत इसको सिर्फ ट्राई करेंगे अभी। फिट कंटेंट या फिर फिट कंटेंट ही रखना पड़ेगा, नेम का कोई ऐसा स्टैंडर्ड विड्थ तो नहीं होता। चलो अभी पोजीशन रिलेटिव ट्राई कर लेंगे लास्टली। खाली रहने दो, मैं चाहे ना बस रहने दो। अपने फिलहाल ओके तो मैं भी वही बोल रहा था, हमारे पास ड्रॉप डाउन आ गया, तो अभी ड्रॉप डाउन को यूज़ करेंगे अभी। ठीक है तो ड्रॉप डाउन में क्या क्या मेन्यूज है हमारे, अपडेट और एक है डिलीट है, अपडेट एंड डिलीट, और ये सब हटा सकते हैं हम अभी। ठीक है
तो अपडेट और डिलीट आ गया, राइट। अब अपडेट पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन होगा ऊपर का। डिलीट पे क्लिक करेंगे तो एक अलर्ट मैसेज देंगे, जैसे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर पहले अपडेट का कर देंगे। जैसे हमारे पास ऑलरेडी कोड पूरा रेडी है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपडेट पे यहाँ पर ऑन क्लिक, यहाँ पर एंकर टैग पे भी ऑन क्लिक हम ऐड कर सकते हैं। जैसे एंकर टैग लिंक के लिए होता है। ऑन क्लिक यहाँ पर हम बोलेंगे अपडेट एम्प्लॉय। और अब देखो यहाँ पर हमें पता चलना चाहिए ना कि कौन सा वाला एम्प्लॉय है जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं। वो कैसे करेंगे अभी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, जब हम लूप कर रहे हैं एम्प्लॉय नेम भी दे रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है, एम्प्लॉय नेम है, राइट। तो अभी जैसे ही हम किसी पे क्लिक कर रहे हैं तो एम्प्लॉय नेम हमें उठाना है, ठीक है। तो एम्प्लॉय नेम हम क्या करते हैं गाइस, मैं आपको बोला था लास्ट टाइम पे कि हम इसका कोई नेम टाइटल ऐसा कुछ एट्रीब्यूट क्रिएट करके यहाँ पर दिस डॉट एट्रीब्यूट नेम से पास कर सकते हैं बोल रहा था ना। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय का नेम दे देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय का नेम, जो एम्प्लॉय का नेम रहेगा वो पास करने वाले हम। और यहाँ पर देखो, इसको कैसे भेजेंगे, दिस डॉट आई या दिस डॉट टाइटल। हम जो भी एट्रीब्यूट पास करना चाह रहे हैं दिस डॉट एट्रीब्यूट नेम से पास करेंगे ना। अब अपडेट एम्प्लॉय का फंक्शन हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, जस्ट बिलो एक अपडेट एम्प्लॉय का फंक्शन क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर आना चाहिए अपने को एम्प्लॉय नेम। और इसको हम क्या करेंगे, अभी जस्ट अलर्ट करके देखते हैं कि एम्प्लॉय नेम वाकई में आ रहा है कि नहीं। नहीं, एम्प्लॉय का ई है सीधा। चलो अब इतना ट्राई करते हैं। एडम। अब देखो सैम पर क्लिक करेंगे तो सैम। अब बोलो गाइस कि मैं इसके पूरे डेटा को कैसे एक्सेस करूँगा। मुझे नाम पता चल गया तो बस काफ़ी है ना, और कुछ होना मुझे बस एक नाम मेरे को मिल गया तो वो नाम से मैं पूरा अभी डिक्शनरी निकाल सकता हूँ। यहाँ पर जैसे एडम मेरे पास अलर्ट हो रहा है, तो डेटा ऑफ एम्प्लॉय, डेटा ऑफ एडम बोलने से वो एम्प्लॉय के सारे दूसरे भी मुझे डिटेल्स मिल जाएंगे ना अभी। तो पहले तो मैं एडम जैसे का वैसा हमारे पास जो फॉर्म है उसमें एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हम लोग सेम फॉर्म यूज़ कर लेंगे गाइज इसमें भी। जैसे अभी ये वाला फॉर्म है ना, ऐड एम्प्लॉय बोल के आ रहा है, यहाँ पर सेम फॉर्म यूज़ कर लेता हूँ मैं। उसको बोलता हूँ जस्ट अपडेट एम्प्लॉय बोलता हूँ, ठीक है। एडिट एम्प्लॉय। बट एडिट एम्प्लॉय को सेम फॉर्म यूज़ करने से क्या होगा कि हम लोग अगर कुछ वैल्यूज़ अपडेट करके सबमिट करना चाहेंगे तो क्या होगा, वो अलर्ट मैसेज दे देगा कि एम्प्लॉय विथ सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हम लोग दूसरा फॉर्म बना देते हैं। जस्ट कॉपी पेस्ट काम है हमारा बस। यहाँ पर इसको कॉपी करना है, यही फॉर्म है ना। यहाँ पर नेम स्किल्स ये वाला तो है। और एडिट एम्प्लॉय का फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है गाइस यहाँ पर। इसको जस्ट एक आईडी देना है। ये वाले डिव को एक आईडी देना है अपने को, जैसे एडिट अब जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा गाइस तो वो वाला फॉर्म डिस्प्ले हो जाना, ठीक है। तो कहाँ पर आएंगे हम, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर डॉलर कर्ली ब्रेसेस में, नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये एम्प्लॉय आईडी का जो जो एडिट एम्प्लॉय का फॉर्म है उसको क्या करना चाह रहे हैं, डिस्प्ले ब्लॉक कैसे करते हैं गाइस। डॉट स्टाइल ब्लॉक। डॉट खाली अजीम ही बोलेंगे क्या भाई। तो वो वाला अपडेट नहीं हुआ हमारे पास, में भी कुछ एरर हो सकता है। हाँ एक एरर आ रहा है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डिस्प्ले ऑफ अनडिफाइंड बोल रहे हैं।
एडिट एम्प्लॉय फॉर्म, क्योंकि मैं भी ये पेज अभी मैं सेव नहीं करा होगा ना, मे भी हो सकता है, तो देखेंगे अपडेट। और अभी भी मेरे पास सेम एरर आ रहा है यहाँ पर, एडिट एम्प्लॉय फॉर्म डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू ब्लॉक कर रहे, तो हम तो यहाँ पर आईडी मैं फिर से कॉपी करता हूँ और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एम्प्लॉय फॉर्म डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम आ गया एक्चुअली, यहाँ पर एलिमेंट बाय आईडी आना था वहाँ पर, बाय आईडी। और अभी एडम का डेटा हम अपडेट करना चाह रहे हैं, एडिट एम्प्लॉय का फॉर्म आ गया। अब ये डिटेल्स सारे ऑलरेडी अभी एडिट एम्प्लॉय फॉर्म में डिटेल्स तो पूरे फिल रहने चाहिए ना। जैसे अभी हम यहाँ पर ये अलर्ट करा रहे हैं ना एडम, उसी को यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, और इससे पहले हम ऐड कर देंगे एडिट, ताकि आईडीज़ दोनों के यूनिक हो जाए। देखो एम्प्लॉय स्किल्स ऑलरेडी है ऊपर, एम्प्लॉय आवर्स भी है ऑलरेडी, इसको क्या करना है, जस्ट यूनिक करना है अपने को। यूनिक करने के लिए मैं एडिट अंडरस्कोर एम्प्लॉय स्किल्स एडिट एम्प्लॉय आवर्स कर देता हूँ। और यही चीज़ मैं अभी क्या करने वाला हूँ, देखो आप, सारे आईडी से पहले मेरे को एडिट लगाना है, एडिट एम्प्लॉय नेम, एडिट एम्प्लॉय स्किल्स, एडिट एम्प्लॉय आवर्स। और मेरे को ऑलरेडी एम्प्लॉय नेम तो मिल गया यहाँ पर, एम्प्लॉय नेम तो मिल गया। अब मेरे को एक्चुअल डेटा में से क्या करना है, डेटा ऑफ एम्प्लॉय डेटा, उसका लोकेशन लाके डाल देना है वो लोग, उसका जो भी डेटा है वो लाके रखना है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर अभी जो है ना गाइज, ये एक लिस्ट रहेगा, ठीक है। इसका जो स्किल्स है वो एक लिस्ट रहेगा, उसको स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते कोई बताएंगे क्या? क्या बोले भाई, स्किल को? स्किल्स क्या है, एक हमारा लिस्ट है, बट उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है मेरे को। चलो एक बार मैं डायरेक्टली लिस्ट ही आपको करके बताता हूँ, मे बी कॉमन सेपरेटेड स्ट्रिंग आ जाए। देखो पाइथन फ्लास्क आ गया, सब तो आ गए, बस एक अनडिफाइंड आ रहा है, हावर्स। तो हावर्स की जगह हम क्या लेंगे यहाँ पर, हावर्स तो बराबर ही लिया हमने। हाँ तो हावर्स, सैम, देखो सैम के आ गए अभी, उसी तरह से हम एडम करेंगे तो एडम का आ गया। और अब देखो मैं आपको स्क्रॉल इनटू व्यू का एक फंक्शन बताता हूँ। जैसे अभी मैं नीचे कहीं पर हूँ यहाँ पर, और मैं जैसा ही इसको अपडेट क्लिक करता हूँ ना, तो ऊपर में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पर आ जाएगा वो, ठीक है। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, ये एम्प्लॉय फॉर्म को यहाँ पर एक एलिमेंट में स्टोर करना पड़ता है अपने को, ठीक है। जैसे एक नोड में हम यहाँ पर स्टोर कर दिए, ठीक है। जो जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है स्क्रॉल इनटू व्यू, वो क्या करता है, अपने को स्क्रॉल करता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पर हम पास कर रहे हैं एम्प्लॉय फॉर्म। अब ये एम्प्लॉय एलिमेंट क्या है गाइस हमारा, इसमें वो वाला नोड हमारा स्टोर्ड है जो कि एम्प्लॉय फॉर्म, एडिट एम्प्लॉय फॉर्म है ना। इसको यहाँ पर बोलना है स्क्रॉल आई कैपिटल इनटू वी कैपिटल व्यू। अब देखो यहाँ पर स्क्रॉल इनटू व्यू, देखो मैं नीचे यहाँ से करता हूँ अभी अपडेट, ऊपर आ जाएगा वो। यहाँ से मैं करता हूँ अपडेट, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्मूथ स्क्रॉलिंग का ऑप्शन CSS में अनेबल करते हैं, हमारे फ्रेंड ही आज सजेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर स्टाइल में, स्टाइल यहाँ पर HTML का स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ हाइफन स्क्रॉल भी दे सकते हैं शायद ना, या फिर स्मूथ भी दे सकते हैं। तो अब स्मूथ स्क्रॉल का देखो आप, ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर हमारा जो है ना, अपडेट करेंगे तो थोड़ा सा स्मूथली वहाँ पर जाएगा। देखो पोजीशन पे जा रहा है बट स्मूथली जा रहा है। ये लास्ट वाले आइटम को
नहीं मुजफ्फर भाई अपन अभी तुम जावास्क्रिप्ट में जो ऐड करना वो फंक्शन तो मैंने मालूम अच्छा अपन क्या बोलते वो अपन आईडी के थ्रू अपन उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते अपन जो अपडेट बटन है अपडेट बटन में अपन एडिट एम्प्लॉय का जो जो है ना उसकी आईडी अगर अपन उसकी आईडी दे दें तो क्या देना चाह रहे हैं आप? एडिट एम्प्लॉय को जो अपना जो फॉर्म है ना एडिट एम्प्लॉय का हाँ। उस फॉर्म को एक आईडी दे दीजिए और अपना अपडेट जो बटन है ना उसको एक रेफरेंस दे दीजिए अगर अपन एंकर टैग में तो भी वर्क हो बट जाएगा ना हम लोग क्या कर रहे हैं ना guys, यहाँ पर एंकर टैग नहीं यूज़ करें क्योंकि हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा हम प्रोसेस भी कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब सिंपली हम उसको नेविगेट नहीं करा रहे, उसका डेटा भी लेकर आ रहे हैं और उसी तरह से हम इसका जो है वो भी कर रहे हैं। अब देखते हैं, चलो इसको जो है ना एंकर टैग है ना ये, इसके लिए हैश भी दे के देखते हैं चलो। और हैश क्या कहाँ देना है, यहीं पर देना है अपने को, ड्रॉप डाउन में देना है अपने। तो चलो ड्रॉप डाउन में हैश और आईडी दे देते हैं उसका। नहीं कर्सर भी वो बॉक्स में चल जाता कर्सर है तो वैसा भी होता कर्सर वो बॉक्स में, हाँ फर्स्ट बॉक्स में एडिट करने का अच्छा अच्छा, हाँ वो भी कर सकते हैं हम, डॉट फोकस बोलेंगे तो वो कर्सर पोस्ट बॉक्स में। अच्छे सजेशंस आ रहे हैं मेरे को, ये यूज़र के लिए बहुत ही जो है ना हमारे हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पर देखो जैसा ही हम अपडेट पे क्लिक कर रहे हैं, अपडेट क्या है ये है, ठीक है। तो यहाँ पर href किसी आईडी को पॉइंट कर रहे हैं तो हम बोलते हैं स्टार्टिंग में हैश, और यहाँ पर एडिट एम्प्लॉय फॉर्म। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एग्जिस्टिंग फंक्शन है उसको कमेंट कर देंगे, स्क्रॉल इनटू व्यू। डायरेक्टली हैश से नेविगेट कर पाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। कर रहा ना गाइस, सेम एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। तो प्रोसेस भी हो रहा डेटा और अपना जो है ना वो भी हो गया। तो आप यहाँ पर फिर भी मैं रख रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए, अगर किसी बटन पे क्लिक कर रहे हैं या फिर किसी और चीज़ पे तो स्क्रॉल इनटू व्यू। ये एलिमेंट का बताओ कैसे करें एलिमेंट का जरा बताओ। ये एलिमेंट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी एडिट फॉर्म और एलिमेंट डॉट स्क्रोल इनटू व्यू। तो इसके फंक्शनिंग क्या होती है अपन एडिट फॉर्म जो बोले उन्हें खाली वहां पे लेके चल जाता वो आईडी तक लेकर जाएगा आपको, हाँ बिल्कुल वो आईडी तक लेकर जाएगा। जो आईडी आप करवा रहे हैं क्लिक, वो वाली आईडी तक आपको जो है स्क्रॉल करा देगा जस्ट। तो अपने को रखना किधर है, अपने बटन के पास रखना है या फिर खाली फॉर्म के अंदर में रखना कहाँ है वो अभी अब जो एलिमेंट का जो रखे आप रखिए किधर वो बताओ। ये एडिट फॉर्म मेरा टॉप पे है। अब जैसे आप बिल्कुल ही देखो ये जो ये माई टैब बोल के ये टॉप का है, बिल्कुल ही टॉप पे है ये। तो मैं पूरा टॉप को स्क्रॉल कराना है समझो, यहाँ पर मैं माई टैब यहाँ पर कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा वो टोटली टॉप पे स्क्रॉल हो जाएगा। वो जो भी आईडी हम रेफरेंस कर रहे हैं ना वो आईडी तक स्क्रॉल कर देगा गाइस। अभी देखो टॉप पे मैं रखा तो फिर भी वो टॉप पे ही हमारा जो है यहाँ तक आ रहा है, यानी ये आईडी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, तो यहाँ तक आ गया वो, ठीक है। अब अपन वो इसके क्लिक पे बता रहे अपन के कौन से बटन को अगर अपन क्लिक करें तो ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ ये अपडेट फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ, अपडेट फंक्शन, हाँ अपडेट फंक्शन यहाँ पर अभी भी कॉल कर रहा हूँ ना मैं। यहाँ पर एडिट पे यानी अपडेट वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने से अभी भी मैं अपडेट फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, इसके लिए हो रहा वो। देखो ऑन क्लिक अपडेट एम्प्लॉय, उसी से हम डिटेल्स भी भर रहे हैं। अभी अपडेट करके देखना है अपने को। जैसा ही मैं यहाँ पर वर्किंग आवर्स को 8 कर दूँ वापस और सबमिट करूँ, कुछ नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग उसमें ऐड नहीं करें अभी फंक्शनैलिटीज़। अब ऐड भी कर देते हैं हम यहाँ पर, इसको सबमिट करना है अपने को। जैसे यहाँ पर ये कहाँ है, यहाँ पर है ना फॉर्म, देखो सबमिट हो गया ना। कैंसिल बटन भी देना है अपने को सॉरी, यहाँ पर जो है कैंसिल, यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय और कैंसिल एम्प्लॉय, देखो दोनों सेम फंक्शन है ना। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर रेप्लिकेट कर देंगे कोड को, एडिट एम्प्लॉय कर देंगे इसको, और यहाँ पर कैंसिल एडिट एम्प्लॉय, कैंसिल एडिट एम्प्लॉय। अब मेरे को क्या करना है, सिंपली ये दो फंक्शंस क्रिएट कराना है जाके, जहाँ पर ऐड एम्प्लॉय था और देखो ये ऐड एम्प्लॉय है ना, सॉरी ये कैंसिल, हाँ तो
जैसा ही मैं ये सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो एडिट एम्प्लॉय फंक्शन कॉल होगा जो कि उसके डिटेल्स अपडेट कर देगा। और कैंसल वाला जो है ना सेम हम रेप्लिकेट कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये वाला फंक्शन है जो कि डिस्प्ले नन के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखो एडिट एम्प्लॉय फॉर्म को डिस्प्ले नन कर देंगे। ओके, तो एडिट एम्प्लॉय फॉर्म को डिस्प्ले नन कर दिए। और अब जब सबमिट कर रहे हैं ना हम, तो जैसा ऐड एम्प्लॉय कर रहा सेम वैसा ही करना चाह रहे हैं हम। इसमें वैलिडेशंस नहीं लगेंगे, जैसे थोड़े यहाँ पर वैलिडेशंस नहीं लगेंगे हम, ठीक है। देखो यहाँ पर हम क्या लगा रहे थे, पहले तो एम्प्टी नहीं होना, ये तो होना है हमें वैलिडेशन। ये सेकंड वैलिडेशन नहीं चाहिए अपने को, जो एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट का वैलिडेशन है ये नहीं चाहिए बस, ठीक है। तो ये वाला हो गया। और उसके बाद में अगर पहले कोई मैसेजेस यहाँ पर देखो, अगर एडिट के टाइम भी अपने को अगर कोई वैलिडेशन लगाना है तो अपन वो दोनों मैसेजेस यहाँ पर भी यूज़ कर लेंगे ना, जो अभी बूटस्ट्रैप से हम कॉपी करे थे, सेम यहाँ पर भी हम रेप्लिकेट कर रहे हैं। देखो ज़्यादातर कॉपी पेस्ट ही हो रहा है मेरे साथ। और एडिट यहाँ पर हम दे देंगे, ठीक है। पहला प्रोजेक्ट है आप लोगों का ये जावास्क्रिप्ट पे, तो थोड़ा सा अच्छा ध्यान दो इधर। बाकी ये सारी चीज़ें ना हम ऑटोमेट कर सकते बिल्कुल ही फंक्शनल में, जस्ट पैरामीटर जैसा पास करके ऐड और अपडेट फंक्शन एक कर दे सकते हैं हम लोग आगे जाके। मतलब इसका कोड बहुत ही रिड्यूस कर सकते हैं। अभी हम लोग बिल्कुल क्लियर कोड रख रहे हैं, कुछ भी ऐसा हम लोग पैरामीटर ज़्यादा नहीं कर रहे, ठीक है। अभी छोटा एग्जांपल तो आप यहाँ पर देखिए अभी कि शो अलर्ट फंक्शन हम क्रिएट करें, उससे कितना सारा कोड रिड्यूस हो गया था यहाँ पर अभी। उसी तरह से हम बहुत सारे फंक्शंस रिड्यूस कर सकते हैं इसमें, क्रिएट कोड रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसको एडिट एम्प्लॉय करना है। और ये जो एडिट एम्प्लॉय है कब कॉल हो रहा है, देखो यहाँ पर जो एम्प्लॉय एडिट फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तब कॉल हो रहा है। और यहाँ पर सारे डिटेल्स ले लिए। और यहाँ पर इनके आईडीज़ क्या है, अभी एडिट है, एडिट अंडरस्कोर एम्प्लॉय नेम, एडिट अंडरस्कोर एम्प्लॉय स्किल्स और एडिट अंडरस्कोर एम्प्लॉय आवर्स। अब दोनों तीनों भी ये एम्प्लॉय यहाँ पर एम्प्टी नहीं है। और यहाँ पर जो अलर्ट मैसेजेस का अंडरस्कोर एडिट आ रहा है लास्ट में, यहाँ पर मैं ऐड कर दिया अंडरस्कोर एडिट, ठीक है। और उसके बाद में एल्स में हम क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टली ये शो मैसेज कर रहे हैं। और कहाँ पे बताना चाह रहे हैं हम, देखो यहाँ पर भी रीयूजेबल हो गया वो। इस वाले डिव में हम एम्प्लॉय डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली ये मैसेज बताना चाह रहे हैं। और यहाँ पर जो भी स्किल्स वगैरह है ऐड कर दिया, वापस से इसका एम्प्टी कर दिया। चलो अभी सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ एरर है यहाँ पर, अनएक्सपेक्टेड इन लाइन नंबर 172 यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड एक एक्स्ट्रा आ गया, यानी अनएक्सपेक्टेड यानी एक्स्ट्रा आ गया। तो यहाँ पर अपडेट और एडम के डिटेल्स में हम बोलना चाह रहे हैं 4 और सबमिट। ओह देखो यहाँ पर 4 हो गया, अभी नीचे देखो आप एडम यहाँ पर लिखा है ना, 4 हो गया। 12 सबमिट, 12 हो गया। कैंसल, कैंसिल करने से फॉर्म जो है अभी हाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि कैंसिल एडिट एम्प्लॉयज़ नॉट डिफाइंड ऐसा आ रहा है हमारे पास। क्योंकि मैं जो फंक्शन क्रिएट करा उसको नाम चेंज करना था मेरे पास, यहाँ पर कैंसिल एडिट अंडरस्कोर एम्प्लॉय ये इसका फंक्शन हो गया। देखो अब अपडेट करना है तो अपडेट, कैंसिल करना है कैंसिल, राइट। अब यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं गाइस, मैं यहाँ पर एक न्यू स्किल ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। CSS सबमिट, तो देखो CSS ऐड हो गया यहाँ पर। और उसी तरह से कोई न्यू और एक स्किल यहाँ पर चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एडिट हो गया हमारा। और डिलीट का कर देते हैं अभी, फाइनली हम क्या करना चाह रहे हैं, जस्ट डिलीट, यहाँ पर डिलीट। तो हमारे पास क्या है गाइस, ऑलरेडी जो है एम्प्लॉय नेम कैसे आता है हमें पता है, राइट। एम्प्लॉय नेम यहाँ पर पता है अपने को, तो डिलीट भी सेम कर लेते हैं हम। चलो भाई, हाँ भाई, वो करके आप वो तो क्या बोले क्या, डायरेक्ट डायरेक्ट अपडेट करते कि वो बटन वो बॉक्स के अंदर जाने
ओके वो ओके। कर्सर कर्सर, ओके चलो कर्सर के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर देखो ये जो डॉक्यूमेंट, ये वाला जो हमारा नोड है, एडिट एम्प्लॉय नेम, इसको डॉट फोकस हम ट्राई करेंगे, डॉट फोकस। तो वो वाला जो है हमारा फोकस मोड में आना चाहिए। हुआ कि एडिट एम्प्लॉय नेम डॉट फोकस। भाई मोबाइल पोर्ट में से हटाओ। फोकस तो नहीं हुआ एक्चुअली, एडिट एम्प्लॉय नेम डॉट फोकस हम बोल रहे हैं यहाँ पर। चलो इसको लास्ट में करता हूँ मैं, इसको जो है, नहीं ये एडिट सबमिट करने के बाद हो रहा है, इसे एक्चुअली ऐसा नहीं करना है अपने को, यहाँ पे करना है ये ऐड एम्प्लॉय फॉर्म जैसे हम डिस्प्ले कर रहे हैं ना, और एडिट पे हम लोग का दूसरा फंक्शन ये वाला कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे करना है अपने को। नहीं हुआ ना, अपडेट एम्प्लॉय यहीं पर कॉल कर रहे हैं और उसके डिटेल्स भी यहीं पर ऐड कर रहे हैं, और डॉट फोकस एम्प्लॉय नेम डॉट फोकस। लास्ट ट्राई करते हैं इसको। फोकस फंक्शन है फोकस। हाँ वो ऑन फोकस एक ट्रिगर होता है इसमें, फोकस इनपुट जावास्क्रिप्ट, ऑन फोकस करके इवेंट लिसनर होता है। उसी तरह से फोकस भी करा सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर एंकर को ये कुछ फोकस करवा रहा है, गेट फोकस, ओके यहाँ पर फोकस आ गया। इनपुट को मैं करवाना चाह रहा हूँ, जैसे एंकर को नहीं, इनपुट को। तो यहाँ पर फोकस इनपुट जावास्क्रिप्ट, हाउ कैन आई सेट फोकस इनपुट। तो यहाँ पर देखो फंक्शन सेट फोकस ऑन लोड सेट फोकस टू बॉक्स, ये कुछ फंक्शन कॉल कर रहा है, फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी माई टेक्स्ट डॉट फोकस। हम भी सेम कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ तो छोटा मिस्टेक कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस। चलो हम 2 लाइन में कर देते हैं इसको, हम 1 लाइन में सेम चीज़ ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रही तो चलो 2 लाइन में करते हैं। मे बी यही सेम चीज़ मैं यहाँ पर लास्ट में करना चाहूँगा, यहाँ पर जो हम कर रहे हैं सेम चीज़ में लास्ट में करना चाहूँगा, जैसे हम वैल्यू कुछ ऐड कर रहे हैं ना उसमें, इसके लिए वो हो रहा होगा, लास्ट में एक बार ट्राई कर लेते हैं। हुआ क्या, नहीं ना। सिंटैक्स तो यही है इसका, बस अपने को थोड़ा डिफरेंटली ट्राई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर वही सेम वैर एलिमेंट इज इक्वल्स टू, और उसके बाद तो सेम होगा है वैसे तो। उसका फंक्शन अलग डिफाइन करो, फोकस का। हाँ ट्राई कर लेते, चलो वैसा भी कर लेते अभी। अपडेट ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा फोकस, कोई और तरीका हो तो, जेक्वेरी से तो डेफिनेटली हो जाएगा वो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी फंक्शन फॉर्म नेम डॉट फोकस यार ये तो फंक्शन बना के फॉर्म की कॉल करे तो क्या भाई। फंक्शन बना के फोकस का फॉर्म जो है, अगर उसमें अगर अपन कॉल करे तो ठीक है चलो, यहाँ पर फंक्शन फोकस इनपुट, और यही चीज़ हम करना चाह रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आईडी पास करना पड़ेगा अपने को। चलो हम जो भी आईडी है स्टार्टिंग ले लेते हैं, यानी जो ये वाला इनपुट है इसी को फोकस करें। ये आईडी को डायनामिक कर सकते हैं हम लोग, एलिमेंट डॉट फोकस यहाँ पर कर रहे हैं, जस्ट फोकस इनपुट यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, राइट। तो अब चलो इसको ट्राई करते हैं। नो, हमारा कुछ इशू नहीं है यहाँ पर, जो है ये जो इनपुट है
वो कार्ड में है और उसके बाद स्क्रॉल इनटू व्यू कर रहे हैं कहीं, तो वो यहीं पर एरर आ रहा है अपने को। इसको सेट टाइम आउट करता हूँ मैं एक बार, सेट टाइम आउट फंक्शन। एटलीस्ट एक सेकेंड बाद वो अपना खुद ही फोकस हो जाए, तो ट्राई करते फंक्शन। और 1 सेकेंड के लिए मैं लेता हूँ अगर आप 1000। गूगल की वीडियो डाल दी क्या बोले? नहीं कुछ नहीं चली। हाँ, सेट टाइम आउट के साथ करने से हो रहा है वो, देखो। वो पता नहीं, वो जो है दूसरा प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं हुआ था, वो जो हमारा ये डिस्प्ले ब्लॉक जो कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा होगा मे बी, थोड़ा यहाँ पर डिले हो रहा होगा। बट वो जो कोड है ना, थोड़ा 1 सेकेंड बाद अच्छे से वर्क कर रहा है। 1 सेकेंड क्या, 500, यानी हम लोग आधे सेकेंड में भी उसको जो है अच्छे से कर पाएंगे मे बी। देखो अभी फोकस हो गया अब अच्छे से, राइट। तो अब क्या है हमारा नेक्स्ट एजेंडा, इसको डिलीट करना है एम्प्लॉय को। चलो सिंपली जैसे हम अपडेट फंक्शन कॉल करें, डिलीट फंक्शन भी यहाँ पर कॉल कर लेंगे। सेम जैसे यहाँ पर मैं ऑन क्लिक दिस डॉट टाइटल करा, और ये चीज़ें मैं डिलीट में भी ले लेता हूँ। ये एचरेफ तो नहीं चाहिए मेरे को इसमें, तो डिलीट में क्या बोलेंगे, डिलीट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय। और डिलीट एम्प्लॉय फंक्शन अभी क्रिएट कर लेते हैं नीचे। हो गया, तो हमारा 4-5 मिनट में अभी हो जाएगा भाई क्लास। थोड़ा सा अभी क्या है, जस्ट डिलीट फंक्शन में सेम एम्प्लॉय नेम आएगा। एम्प्लॉय नेम आने के बाद हम बोल रहे हैं जो डेटा है उसमें से एक की वैल्यू पे डिलीट कैसे करेंगे भाई? डिक्शनरी में से कुछ की डिलीट करना है हमारे, तो इंडेक्स नोटिस नो। मेरे ख्याल से क्या है बोले तो, डिक्शनरी में से कुछ अगर डिलीट करना है तो डॉट पॉप यूज़ कर सकते हैं, समझा मैं। ट्राई करते हैं, अगर मैं गलत ना हुआ तो आंसर उसका सही हुआ तो डिलीट होना चाहिए। अगर नहीं तो क्या है, अगर नहीं रहा तो क्या है, देखो ज़रा इंटरनेट पे आप लोग। नहीं है ना? फिर क्या हो सकता है, किसी को याद है क्या? वो एक डेटा एक्सेस करा मतलब वो अपन स्पेसिफाई करें रिप्लेस रिप्लेस। रिमूव बोल कर रहा था क्या मैं तो ये रहता सोच रहा हूँ, डिलीट एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डेटा ऑफ एम्प्लॉय नेम। ऑप्शन है वाला रिप्लेस होता है अपडेट और डिलीट। डिलीट कीवर्ड था यार, अपन भूल गए, शायद अपन कवर करे थे डिलीट करने के लिए डिक्शनरी में से। डिलीट कीवर्ड है उसके लिए, देखो यहाँ पर डेविड को डिलीट करेंगे तो हो गया डिलीट, राइट। और उतना यहाँ पर अभी जो है वो, क्योंकि हम पूरा का पूरा डेटा री इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, इसके लिए ऐसा हो रहा है। देखो डिलीट हो गया सारा डेटा। ऐड एम्प्लॉय करेंगे यहाँ पर अभी। अरे यार अभी देखो एक प्रॉब्लम क्या है इसमें, मैं डेविड डिलीट कर दिया ऑलरेडी। मैं वापस अगर डेविड ऐड, क्या बोले? था भाई इसमें डेटाबेस में है बता दो ना नहीं नहीं, डेटाबेस में डिलीट करें ना अपन। हाँ, डेटाबेस में से भी डिलीट कर दिया हम, डायरेक्टली डेटाबेस बेस में से डिलीट करें और इनिशियलाइज का एक और फंक्शन वापस फिर से कॉल करें जो डेटाबेस पे लूप करके हमारे एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर दे, राइट। तो इस तरह से डिलीट भी कवर हो गया। अभी भी आपके पास चांस है इसको सेम लॉजिक पूरा जो है हमारे प्रोजेक्ट्स पे इम्प्लीमेंट कराना है आपको। प्रोजेक्ट्स में जाएंगे और क्रिएट ए प्रोजेक्ट, अपडेट प्रोजेक्ट, बट ये दोनों चीज़ें एक ही साथ, ऐड एम्प्लॉय कैंसिल, एडिट एम्प्लॉय कैंसिल। नंबर भाई हाँ भाई, डिलीट करे बाद वो अंडो बोल के नया स्टार्ट आता यू एंड डिलीट करने के बाद अंडू, फिर से
उस पे क्लिक करा तो फिर से आ जाता ना। अच्छा, वो वाला तो यहाँ पर अंडू का, क्योंकि हम ऑलरेडी डेटा में से डिलीट कर दिए, कहीं और हम स्टोर तो नहीं रख रहे आकिब उसको, मतलब ये एक ही डेटा है हमारे पास स्टैटिक, यहाँ से डिलीट कर दिया बाद उसको मालूम ही नहीं कि वो एम्प्लॉय था भी, बोल के उसको कहीं और यहाँ पर रखना पड़ता अपने को, जैसे where deleted यहाँ पर अपने को स्टोर करना पड़ता। अब ये वो कैसे स्टोर करेंगे आप, यहाँ पर आएंगे नीचे जहाँ पर डिलीट कर रहे उसी तरह आपको ये करना है, डिलीटेड ऑफ एम्प्लॉय नेम इज इक्वल्स टू उसका डेटा, और यहाँ पर आपको कंसोल कराना है जस्ट। अच्छा है आपका जो है ना थॉट प्रोसेस, बहुत अच्छे अच्छे आप ऑप्शंस दे रहे, ऐसा भी रहना चाहिए, ऐसा भी रहना चाहिए, बहुत ही जो है ना ये अच्छे आइडियाज़ है आप, बिलीव मी। तो यहाँ पर जैसे डिलीट कर दिया कोई गलती से, तो वापस भी चाहिए होगा ना उसको, तो डिलीट करने ऑप्शन एक रख देना, डिलीट कर दो ताकि जो भी वांट टू डिलीट। हाँ वो भी नहीं दिया हम लोग, वो भी देंगे। चलो अभी देखो डिलीट कराना में, डिलीट करने के बाद यहाँ पर आ गया, देखो डिलीटेड वाले लिस्ट में आ गया। अब सैम डेविड डिलीट करता हूँ मैं, तो डेविड का भी आ गया यहाँ पर, देखो दोनों डिलीटेड है ये, बट अनडिफाइंड यहाँ पर आ रहा है अपने पास, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हम डिलीट कर दिए ना भाई, तो वैसा उसका डेटा मिलेगा, बाद में डिलीट करेंगे, पहले डिलीटेड में हम रखेंगे उसको। और अब डिलीट करूँगा और दोनों को मैं डिलीट करूँगा, तो देखो डिलीटेड वाले में आ गए। रिस्टोर का फंक्शन आप बना सकते हैं आखिर, या कोई और, मैं तो बस आइडिया दे रहा हूँ आपको। अगर डिलीटेड का भी आप यहाँ पर एक सेटिंग्स में जाएंगे, एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे, डिलीटेड एम्प्लॉय को वापस क्लिक करेंगे, गेट बैक और रीस्टोर, तो जस्ट वो आ जाएगा सिंपली। यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। न्यू एम्प्लॉय ऐड करने का और अपडेट एंड डिलीट का हो गया, ठीक है। अब सेम प्रोजेक्ट्स में कौन करना चाहेंगे, प्रोजेक्ट्स में क्या रिक्वायरमेंट रहेगा गाइस, सेम यहाँ पर एक बटन देना है, और जैसा ही बटन पे क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट नेम और एम्प्लॉयज़ को ऐड करना है उसमें, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को ऐड करना है। आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर एक एम्प्लॉय नेम आवर्स दे देंगे, तो उसका जो एक्चुअल डेटा है वो यहाँ पर ला लेंगे हम, ठीक है। आप जितना हो सकता है अपने से करिए और कल की क्लास में बताइए ये तो एटलीस्ट, ठीक है। तो ये गिटहब से डाउनलोड कर लो, मैं अभी गिटहब पे इसको अपलोड कर दे रहा हूँ, और प्रैक्टिस शुरू कर लो इसकी, ठीक है ना। ठीक है, चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल 8 बजे कनेक्ट करेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।